Welcome friends to our BK School of Science. After a gap of 15 days, we are just here to make a video. वीडियो क्या है कि अपनी क्लास 12वीं में जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, उसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस पर ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन और अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस पे एक प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको जेई मेंस में। कब पूछा गया था? 7 अप्रैल 2025 को, यानी कि ये जेई मेंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पर है उस कंसेप्ट का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या नाम है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो शुरू करें। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले आप देखो। आप 0 to पाई x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज साइन x dx 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x, ठीक ना? ऐसा इंटीग्रेशन, इसको डिफिनिट छोड़ के अभी आप इंडेफिनिट समझो, इंडेफिनिट समझो। अभी आप देखो दूर से ही समझ में आएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। अगर cos x का वैल्यू कुछ हम पुट करें, मान लेते हैं cos x का वैल्यू t पुट करें, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि ये इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है, लेकिन उसके साथ क्या है, x प्लस 3 है। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते दो भाग में। कैसा? इसको हम क्या लिखते, पहले लिखते x साइन एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस 1/3 cos स्क्वायर एक्स, प्लस 3 को हम बाहर कर लिए और यहां लिखा साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ 0 to पाई, ये 0 to पाई। 3 कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर कर दिया। अब ये क्या लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं, इसको, ये पूरे को आई हुआ, इसको मान लेते हैं हम I1 और इसको मान लेते हैं I2 और ये 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि हमें क्या निकला है, I1 प्लस 3I2 का वैल्यू निकाला। अलग अलग क्यों किया? अलग अलग इसलिए क्या है, ऐसा करने से cos x को t पुट किया साइन x, यानी कि इसका इजीली वैल्यू सॉल्व कर। और यहाँ पर मुझे मेरी प्रैक्टिस, मेरे नॉलेज से लग रहा है यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज पर ये इजी होगा। क्लियर? चलो अब इसको हम I2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। I2 क्या है 0 to पाई साइन एक्स dx 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक। और यहां हम क्या करते आपको बताया ना, cos x को पुट किया, तो पुट करो, पुट cos x इक्वल टू टी, तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी टी, यानी कि ये चीज का वैल्यू हमको ओके है। अब लिमिट भी चेंज होगा, cos 0 टी की वैल्यू क्या होगी, cos 0 यानी कि हो गया 1, टी की वैल्यू फिर क्या होगी, cos पाई, यानी कि हो गया -1, cos पाई -1, यानी कि ये लिमिट जो चेंज होगा क्या हो जाएगा, sin x dx को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी cos 0 0 था तो ये हो गया 1, ये हो गया cos 0 1 और cos पाई -1, देखो है कैसा, cos 0 1, cos 0 1 और cos पाई इक्वल टू -1, ठीक है, ओके। अभी देखो हम जो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला जानते हैं, एक dz डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स जेड बाई, होता है ना, जानते हैं हम, क्लियर ना? इस फॉर्मेट में है क्या, हाँ dz है 1 प्लस, यहाँ पर केवल 1 तो है, यहाँ 3 एक एक्स्ट्रा है। क्या करते इसको, पहले तो ये dt को माइनस dt को चेंज कर लेते, तो माइनस को हटाएंगे तो यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा, -1 to +1 हो जाएगा, 1 से -1 था तो -1, अब dt तो dt है, क्लियर? अभी क्या करते हैं यहाँ हमको देखो जेड स्क्वायर फ्री चाहिए, जेड स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 को कॉमन ले लिया हमने, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 को कॉमन ले लिया, लेकिन ये 1 नहीं रहा, ये 1/3 हो,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके ना? चलो अभी यहाँ इसको लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम dt, 3 को तो हमने कॉमन ले लिया है, 1/3 को a स्क्वायर के टर्म में क्या लिखेंगे, 1/3 √3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यही तो इंटीग्रेशन है -1 to 1, कुछ है इसमें नहीं है। अभी देखो 1/3 है तो 1/3 को तो हम यहाँ साइड कर दिए, ये हो गया dz डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यही है ना? तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a, a क्या है आपका 1/√3, 1 डिवाइडेड बाय 1/√3, ठीक। tan इनवर्स z बाय z क्या है, z की जगह पर t बाय a क्या है 1/√3, ये है ना? और इसको लिमिट पुट करना है कितना, -1 to 1, इसको सॉल्व करते 1/3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, कर लिया √3, tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1/√3, यानी कि √3 ऊपर चला गया, यानी कि √3 t। अब वैल्यू पुट करो, कुछ नहीं है, सिंपल। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या वैल्यू पुट करते हैं, यहीं पर लिखते हैं 1/3, ये √3 को भी हम बाहर कर लिया बाहर। अब इसको लिखना है tan इनवर्स, अपर लिमिट पुट करो 1, तो √3 इंटू 1 √3 माइनस tan इनवर्स क्या होगा, √3 इंटू -1, यानी कि -√3, ये है ना, है कि नहीं? चलो अब यहाँ पर लिखो 1/3 और √3, ये √3 को कट किया तो क्या हुआ, √3, यानी कि ये निकला आपका क्या 1/√3, फिनिश। tan इनवर्स √3 कितना होता है, tan का कहां पर होता है √3 वैल्यू, 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, π/3। tan इनवर्स ऑफ -√3, तो आपको मालूम है ना tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, फिर tan इनवर्स √3 यानी कि फिर π/3, यानी कि 1/√3, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, π/3 प्लस π/3 कितना हो गया 2π/3, यानी कि इसकी वैल्यू हमने लिखा 2π डिवाइडेड बाय 3√3, क्लियर? यानी कि ये जो यहाँ पर हम आंसर लिख के रखते, क्या लिखते हैं I2, इसको मिटा दो ना, ये क्लियर है ना, cos x को पुट किया ऐसे करके, ये इसकी वैल्यू यहाँ हम लिख के रखते हैं, I2 की वैल्यू निकला हमें, क्या निकला 2π डिवाइडेड बाय 3√3, बाकी सबको मिटा दो। देखो पहले I2 की cos x को t पुट क्या करते करते एक ये फॉर्मूला का यूज करना है ना, ये फॉर्मूला का यूज करने से सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको क्यों ऐसा किया ये समझ आना चाहिए। फिर cos x इक्वल टू टी पुट करने से यहाँ इसके बाद तो सिंपल 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 सिंपल, फिर यहाँ फिर ये फॉर्मूला का खाली यूज किया, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट किया, तो मैं क्या करता इसको यहाँ से मिटा देता, और ठीक ना, इसमें अभी आप देखो हमने I2 की वैल्यू हमने निकाल दिया, यहाँ मैंने ऐसे करके यहाँ पर लग दिया, आपको I2 निकाल दिया, अभी I1 निकालना है ना। चलो अभी I1 पे आते हैं। I1 क्या है, x sin x dx डिवाइडेड बाय 1 + 3 cos स्क्वायर x, और ये वैल्यू देखो 0 2। अभी यहाँ पर क्या करना है, I2 का वैल्यू निकाल लिया, 3I2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। ये I1 की वैल्यू देखिए, देखो एक प्रॉपर्टी होता है, या मुझे दिख रहा है क्या होने वाला, एक प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में 0 to a fx dx, इसका इंटीग्रेशन है, कोई फंक्शन है fx dx है ना, ये fx dx, इसकी जो वैल्यू होगी f ऑफ a माइनस एक्स dx, और लिमिट जो है वही रहेगा, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स पुट किए, 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a और माइनस एक्स की, तो a माइनस एक्स, यानी कि x के जगह पर a माइनस एक्स पुट किया और सब कुछ सेम रखा तो एक ही चीज आएगा, क्लियर? तो यहीं पर हम लिखते हैं, ठीक, हम क्या लिखते हैं इसको 0 to π
और x को जगह पर क्या लिखना है, x के जगह पर a माइनस एक्स, a मतलब यानी कि 0 to पाई, पाई माइनस एक्स, यानी कि इसको लिखा मैंने पाई माइनस एक्स। और साइन को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होता है, अब देखो ये क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, याद है ना, ये क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, यानी ये क्वाड्रेंट में यानी कि साइन एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन लिखो क्या, लिख दूं क्या, पाई माइनस, चलो ठीक है लिख देता हूं, ठीक, पाई माइनस प्लस 1+3 cos पाई माइनस एक्स, ये यही चीज निकला ना। चलो ये I1 है, I1 लिखा, अब अलग अलग करेंगे, पाई पाई साइन एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, इसको अलग कर दिया, पाई 1+3 cos स्क्वायर, cos पाई माइनस एक्स पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर है वही रहेगा, यानी कि 1+3 cos स्क्वायर एक्स dx। फिर ये माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 1+3 cos स्क्वायर एक्स dx, ये तो हुआ ना, ये निकला ना। अभी देखो आप कितना सुंदर निकला है, इसको सोल्व किए, I1 को, I1 निकला इतना अलग और फिर से निकल गया I1, इसका मतलब क्या लिखते हैं इसको, I1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, यहां से देखो I1 इक्वल टू क्या लिखा मैंने, I1 इक्वल टू पाई साइन एक्स, पाई को भी बाहर कर दिया, 1+3 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक, सेम चीज लिख दिया, माइनस ये पूरा चीज तो I1 माना था ये चीज ना, ये I1 यानी कि ये हो गया आपका I1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, I1 निकला ना I1। अब ये I1 को इधर ले आए तो I1 प्लस I1 कितना हो गया, 2I1, क्या निकला 2I1। अब देखो असली मजा तो यहाँ है, साइन एक्स dx 1+3 cos स्क्वायर एक्स, यही तो I2 था, साइन एक्स dx 1+3 cos स्क्वायर एक्स 0 to, यही तो I2 था ना, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3√3, या तो उस ढंग से लिखो, आप लिखो वैसा ही करके लिखो, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3√3, यहाँ लिखो वी हैव सोल्व अर्लियर, क्लियर। अब हम I1 का वैल्यू निकाल देंगे, I1 का वैल्यू क्या निकलेगा, पाई, क्योंकि यही चीज का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुका, पाई इंटू 2 पाई इंटू 3√3, तो इसकी वैल्यू थी, और ये 2 इधर से आएगा, आया 2, ये 2 भाई साहब, 2 भाई साहब खत्म हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3, निकला क्या, निकल गया, यानी कि I1 की भी वैल्यू निकाल लिया आपने, I2 की वैल्यू, अब यहाँ I का वैल्यू निकाल, पुट कर दो, I का वैल्यू क्या है, I1 कितना निकला, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 3I2, ये 3 है ना, 3, I2 की वैल्यू कितना निकली थी, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3√3। अब देखो क्या 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 लग रहा है आपको, नीचे में 1/3√3 दोनों में कॉमन है, निकाल दिया कॉमन, दोनों में पाई भी है तो पाई भी हमने निकाल दिया, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल एक पाई, यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6, यही तो निकला आंसर। कितना सुंदर क्वेश्चन था, है ना, सुंदर क्वेश्चन। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, इस खूबसूरत से क्वेश्चन को हमने इसको सोल्व किया। इसमें क्या क्या यूज था, पहला तो इसको अलग, पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि ये cos x इक्वल टू टी पुट किया तो sin x, यानी ये इजीली सोल्व हो जाता है, ये पता होना चाहिए। और इस पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो प्रॉपर्टी समझना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से पहले समझने के बाद पूरा क्वेश्चन मिटा दो कॉपी पर, और इसको फिर से एक फ्रेश पेज पे लिखो और खुद से कोशिश करो पूरा का पूरा करने का, तो आराम से ये 100% ये क्वेश्चन अगर मन स्थिर करके बनाया जाए 3-4 मिनट में, 3 मिनट में लगभग समझो, 4 मिनट में मैक्सिमम ये प्रैक्टिस रहेगी तो आराम से क्वेश्चन बनाएगा, फुल प्रूफ क्वेश्चन। ओके, तो बहुत दिनों के बाद 15 दिन के बाद ये वीडियो मैंने बनाया, अभी आगे से वीडियो बनाते रहेंगे। खूब बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूट पुट किया cos x इक्वल टू 2, इससे ये सोल्व हो गया।
फिर डेफिनेट एंगल का एक प्रॉपर्टी यूज किया, इससे बनेगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू।